हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए कि उसने फिर से हमें जीवन दिया ताकि हम प्रभु के घर में आके उसकी हमद सना, उसकी स्तुति करें। वो महान परमेश्वर है, वो दयालु पिता है, वो हमसे बेहद प्यार करता है। आज जो वचन हम सुनेंगे वो घर घर में उसकी जरूरत है, क्योंकि जो वचन का विषय है कि जो पवित्र शास्त्र बाइबल हमारे घरों में है, हमारे हाथ में है, हम शैतान से प्रभु के वचनों के अनुसार कैसे लड़ें। शैतान से अगर हमने लड़ना है तो प्रभु के वचन के द्वारा हम लड़ सकते हैं, वैसे नहीं हम लड़ सकते, वो बहुत शक्तिशाली बना हुआ है। मेरे अजीज बहन भाइयों, अगर आपने शैतान से लड़ना है तो वचनों के द्वारा आप लड़ सकते, वैसे नहीं लड़ सकते। समझ आ रही बात आपको? अगर आपने शैतान से लड़ना है तो परमेश्वर के वचनों के साथ लड़ सकते हैं आप। मान लीजिए कोई बीमार हो गया, अगर वो रोग है तो किसी डॉक्टर से दवाई लेते हैं, जब कोई और वो ठीक हो जाता है। लेकिन अगर वो ठीक नहीं हो रहा तो जान लो कि शैतान ने आपके ऊपर भेजा है। तो अब आपकी ड्यूटी क्या है? प्रभु के पवित्र वचन को बोलिए, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से रोग चला जाओ। ये है प्रभु का शब्द। यीशु के लहू में शैतान चला जाए। और जब आप यीशु का नाम लोगे, जब आप यीशु के वचन को बोलेंगे, जब आप पवित्र शास्त्र को पढ़ोगे, जब आप दुआ करोगे, शैतान भाग जाएगा। बोलो हालेलुया। इसका सबूत है बाइबल में, आप पढ़ सकते हैं। हम वचन शुरू करते हैं कि हम शैतान के साथ कैसे वचनों के द्वारा लड़ सकते हैं, प्रभु के वचनों के द्वारा। याकूब का खत, उसका 4 अध्याय, उसकी 7 आयत पढ़े। याकूब 4:7। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। सबसे पहले क्या है? इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। ये बात को आपने समझना है। जब तक आप अपने आप को सरेंडर नहीं करते, अपने आप को परमेश्वर के अधीन नहीं करते, जब तक आप अपने आप को प्रभु को नहीं हवाले नहीं करते, तब तक आप शैतान का सामना नहीं कर सकते। बड़े ध्यान से सुनिए, दोबारा पढ़िए इस वचन को ऊंची आवाज में। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। हाँ, सभी सुन लीजिए, सभी के कानों में पढ़े। परमेश्वर का दास कहता है कि इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, यीशु मसीह के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। फिर शैतान का सामना करो। पहले प्रभु की प्रोटेक्शन में आ जाओ, प्रभु की पनाह में आ जाओ, प्रभु की सुरक्षा में आ जाओ, फिर शैतान का सामना करो। तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। आमीन। पंजाबी कहावत है ना, डंडे अगे भूत नाचदा। लेकिन जे तुसी अगर हम प्रभु यीशु मसीह के नाम को लेंगे तो शैतान भी ऐसे ही भागता है। प्रभु के वचनों का डंडा उस पर पड़ता है, वो भाग जाता है आपके पास से। मेरे जी बहन भाई, आज हर घर में शैतान घुसा हुआ है। धरती में उसका साम्राज्य है। प्रभु ने हमें चुना है, हमारी ड्यूटी है हम उस साम्राज्य को, शैतान के उस राज को खत्म करें। जितनी मेहनत हम करते हैं शैतान के राज को खत्म करने की, उतनी ही शैतान लोगों में ज्यादा उनको पीछे करने की कोशिश करता है। हम दुआ करते हैं प्रभु जी, ये भाई या बहन
ये बच्चा आपके मार्ग पे चले, लेकिन शैतान उसी नौजवान को, उसी बहन को, भाई को, बच्चे को गुमराह कर देता है, उसको पाप के रास्ते पे ले जाता है, उसके जीवन में लालसाओं का इच्छाएं उसकी ऐसी बना देता है कि वो अपनी लालसाओं में गिर के पाप की तरफ भाग जाता है, परमेश्वर से दूर हो जाता है। और जब इंसान परमेश्वर से दूर हो जाता है फिर उसे कुछ भी हासिल नहीं होता। मेरे जीवन में अगर इस बात को पूरा आपने समझना है, जो ये लिखा कि इसलिए कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ, फिर जब तुम उसके अधीन हो जाओगे तो शैतान का सामना कर सकोगे। शैतान तुम्हारे सामने से क्या होगा? भाग जाएगा। अगर इसी अध्याय की 4 की पहली आज से सुनिए ध्यान से, शैतान क्या क्या करता है हमारे जीवन में। पढ़िए जरा पहली आयत से। यहाँ पे एक बात है, सवाल है। एक तरफ तो हम कहते हैं हमने मसीह बन गए जी, अब हम शैतान हमें नहीं छू सकता। बहुत सारे लोग इस गलत फहमी में जी रहे हैं, बस मेरे गले में क्रॉस पड़ गया बड़ा सारा, या मेरे नाम के पीछे मसीह लग गया, या मैंने अपने घर के आगे क्रॉस लगवा दिया, या मैंने वचन भी पढ़ लिया, मैं दुआ भी करता हूँ, मैं तो चर्च भी जाता हूँ, अब मुझे शैतान कुछ नहीं कर सकता। लेकिन प्रभु का वचन सुनिए, इसलिए तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए? हाँ, क्यों आए लड़ाई झगड़े? एक तरफ तो आप कह रहे हैं मैं मसीही हूं, एक तरफ आप कह रहे हैं मेरा घर प्रोटेक्ट है, एक तरफ आप सब, फिर लड़ाइयां झगड़े क्यों कर रहे हो आप लोग? तुम में लड़ाइयां और झगड़े का, मैं गलत नहीं बोल रहा, ये वचन आप प्रभु का है, ये गलत नहीं बोल रहा, आपको पता है सभी लड़ाइयां झगड़े करते हैं। तीनी औरत मर्द लड़ पड़ते हैं घर में छोटी सी बात पे, भाई बहन लड़ पाते हैं छोटी सी बात से। आजकल तो मिनटों में नाराज हो जाते हैं, मिनटों में। तो वे शैतान का साम्राज्य ही है। अगर आप शैतान से बचना आपने, तो प्रभु के वचनों की तरफ देखो। प्रभु का दास कहता है तुम में लड़ाइयां झगड़े कहां से आ गए? क्यों आ गए? वो उसका मतलब भी लिखा हुआ है। क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते? इंसान चाहता मेरे पास अच्छी गाड़ी हो, इंसान चाहता मेरे अच्छा घर बना हो, कोठी बनी हो, इंसान चाहता कि मैं बढ़िया कपड़े डालूं, इंसान चाहता कि मैं दूसरों से ज्यादा बढ़िया बन के रहूं। ये लालसाएं हैं। सुख विलास चाहता है इंसान, सुख भोगना चाहता, दुख नहीं चाहता। मसीह के पीछे चलने से अगर थोड़ा सा दुख आ जाए छोड़ देता प्रभु को, परमेश्वर के पीछे चलने थोड़ी सी कष्ट झेलना पड़ जाए छोड़ देता प्रभु को। लेकिन मेरे जी बहन भाइयों, उसमें लिखा क्या? उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं। आगे तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं। हाँ, तुम लालसा तो रखते हो, तुम्हें मिलता नहीं। क्या? जो भी दुनिया की चीजें आप, क्या दुआएं आपकी यही है, प्रभु मुझे पैसा दे दे, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ा दे, मेरे बच्चे अच्छे पढ़ जाए, मेरा घर बहुत सुंदर बन जाए। कोई दूसरी दुआएं नहीं आती हमें। मांगते तो हैं हम, लेकिन पूरा नहीं होती हमारी दुआ, क्योंकि हम गलत मंशा से मांगते हैं। हमारा मांगने का ढंग गलत है। कभी किसी ने कहा कि प्रभु मैं अपना जीवन तुझे देता हूं, कभी किसी ने कहा यीशु मेरे लिए तूने एक सलीब पे कुर्बानी दे दी, मैं उस कुर्बानी को याद करता हूं, मैं भी तेरे के लिए मरने को तैयार हूं। मेरे अजीज बहनों भाइयों, ऐसी बातें कोई नहीं सोचता। हर कोई सिर्फ सुख विलास के लिए काम कर रहा है। आज हर कोई सेल्फिश बना हुआ है। मैं आपको बताता हूं, हमारे बीच में हमारी बहना कटली से आई हुए हैं और उनकी मम्मी बहन काम था, इस जगह से अपना जीवन का सफर पूरा करके चले गए। बुधवार को उनकी मेमोरियल सर्विस थी। मुझे नहीं पता इन्होंने गांव में किस किस को बोला हुआ था। वहां एक नौजवान लड़की आई, कह रही मैं पटियाला से बिलोंग रखती हूँ, सिख फैमिली से हूँ। जब प्रचार खत्म हो गया तो वो आके मेरे पास बैठ के कह रही आपके पास टाइम है, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। ठीक है कीजिए। मैंने कहा कोई नहीं बेटा करो बात, क्या करनी। कह रही मैं पटियाले से बिलोंग रखती हूँ, सिख परिवार से हूँ, मुझे अच्छी नहीं लगी बात।
मैंने कहा क्या नहीं अच्छा लगा? कह रही लोग कुर्सियों पे बैठ के प्रचार सुन रहे हैं। तो मैंने कहा भाई हमारे चर्चों में तो बेंच भी लगे होते हैं, वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आजकल आप भी देखते हो गुरुद्वारों में भी पीछे जो नहीं लोग बैठ सकते उनके लिए पीछे बेंच लगाए, कुर्सियाँ रखी। तो फिर वो मुझे पूछ रही है, मैं ज़्यादा बात नहीं बताऊंगा, पूरी बात बताने लायक नहीं है, क्योंकि हम किसी भी मजहब या धर्म के चक्करों में पड़ के कोई भटकना नहीं चाहते। वो लड़की कह रही है कि पाप क्या होते हैं ये समझा दीजिए मुझे। मैंने प्रचार करा था ना कि अगर आपने अभी बचना है ना, मौत तो आनी अटल है, तो पाप से बच जाइए। यीशु मसीह का यही प्रचार है कि तौबा कर लो, प्रभु के पीछे आ जाओ। वो कह रही पाप क्या क्या है, अब आप देख लो। उसको तो मैंने बता दिया था पाप क्या क्या है, ये आपके सामने पापों की लिस्ट आएगी अब पूरी। लड़ाइयाँ झगड़े ये भी पाप है। अगर बहन भाई एक दूसरे को मार पिटाई करते हैं ये भी पाप है। परमेश्वर नहीं कहता लड़ो। अगर बच्चे माँ बाप को तंग करते हैं ये भी पाप है। अगर माँ बाप बच्चों को रिस दिलवाते हैं तो वो भी गुनाह है। प्रभु के वचन की तरफ ध्यान करो। उसको पापों की लिस्ट गिना दी, करी मैंने डबल MA कर रखी है। तो मैंने कहा जब तक आप बाइबल नहीं पढ़ोगे ना आपको कुछ नहीं पता लगेगा। फिर वो बताने लगी हर कोई अपने धर्म को अच्छा कहता है कि वो उस पर बिलीव करता है। तो मैंने उसको कहा बेटा एक ही बात मेरी सुन ले बस, ये जो बाइबल है ये किसी इंसान ने नहीं लिखी, इसको 16 सदियां लगियां बनने को। होली स्पिरिट द्वारा परमेश्वर ने अपने नबियों रसूलों के द्वारा ये लिखी है। और दुनिया में सबसे पुराना ग्रंथ बाइबल है। और यीशु मसीह को पैदा हुए 2020 साल होने लगे हैं। तो आप अंदाजा लगा लो कितना पुराना प्रभु का प्रचार है। तो फिर वो बहन वो लड़की चलेगी, तो उसने एड्रेस लिया था मैं आऊँगी, बाइबल लेनी है, मैं यहाँ आऊँगी, संगति करूँ, लेकिन नहीं आई। मुझे पता था नहीं आएगी। मेरे अजीज बहन भाइयों, वो जो पापों की लिस्ट है इसमें आप पढ़ेंगे, तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए तुम हत्या करते हो। हत्या खून नहीं कहते, या हम ये सोचे हत्या खून करने को हत्या कहते हैं, किसी का कत्ल कर दिया इसी को हत्या करते हैं। उसके अलावा भी अगर हम किसी का विश्वास तोड़ते हैं, किसी के साथ प्रेम करते हैं, किसी के साथ ढा करते हैं, किसी के साथ जेलसी करते हैं, एक तरह की हत्या करते हैं। हाँ जी, और ढा करते हो। हाँ ढा आए ਉਹਦਾ ਘਰ ਐਡਾ ਬੜਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਆਏ ਉਹਨੇ ਗੱਡੀ ਲੈ ਲਈ, ਆਏ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਜੀ ਬੱਚੇ ਪੜ ਗਏ, ਆਏ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਖਾਰਬਾਜੀ ਖਾਂਦੇ, ਢਾ ਕਰਦੇ बिना मतलब। क्यों करते हम ऐसा? ढा करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। बाप देख लो गिन लो, और कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। तुम झगड़ते और लड़ते हो। तुम झगड़ते और लड़ते हो। तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं हो। हालेलुया। झगड़े लड़ाइयां करी जा रहे हैं, रब से कुछ मांगते नहीं है। रब से मांगते सिर्फ बढ़िया कपड़े, धन, अच्छा खाना, अच्छा सब कुछ स्टेटस, बस, और कुछ नहीं मांगते। क्या कोई मांगता घुटने टेक के प्रभु जी इस जगत से जो कोरोना वायरस फैला खत्म हो जाए? लोग व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे कमेंट्स कर रहे हैं, ये पादरी कहाँ छुप गए, पादरी आप कोरोना को क्यों नहीं खत्म कर रहे, ये नहीं कर रहे। तो मेरे अजीज बहन भाइयों, जो बाइबल में लिखी हुई जो व्यक्तियां वो आनी है। परमेश्वर से लड़ लोगे आप, परमेश्वर का कहर जब आता है ना, तो उस कहर को सिर्फ परमेश्वर ही वापस कर सकता है, परमेश्वर उसे खत्म कर सकता है। हमारा काम है घुटने टेक के दुआ करनी। हम शैतान का सामना कैसे करेंगे अगर हमने मसीह को अंगीकार ही नहीं किया? हम शैतान का सामना कैसे करेंगे अगर हमने अपने जीवन से पाप ही नहीं दूर किया? आगे पढ़ो। तुम मांगते हो और पाते नहीं। तुम मांगते हो पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो। हाँ,
इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो। इच्छा बुरी है, परमेश्वर मेरा पड़ोसी मुझे तंग करता है इसे मार दे, ये बुरी इच्छा है। मेरा दुश्मन खत्म हो जाए, ये बुरी इच्छा है। मांगते तो है लेकिन इच्छा बुरी रखते हो। हाँ, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। पैसे ही मांगते रहते हैं ताकि भोग विलास में उड़ा दें। हे व्यभिचारियों, हे व्यभिचारियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। बोलो हालेलुया। फैसला आपने करना है, चाहे तो संसार से दोस्ती कर लो चाहे परमेश्वर से। अगर संसार से दोस्ती करोगे तो परमेश्वर से आप बैर करते हो। हाँ जी। जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है, जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। फेसबुक पे मेरे 400 फ्रेंड होंगे, फलाने उस पे मेरे 1000 व्यूवर हो गए, ऐसी बातें बोलते हैं। आप दुनियावी संसारिक लोगों को मित्र बना रहे हैं। क्या आपने कभी परमेश्वर को मित्र बनाया? कभी आपने कहा प्रभु आप मेरे मित्र हैं? कभी आपने कहा प्रभु मुझे अपना बेटा बनाओ? कभी आपने कहा प्रभु मुझे अपनी बेटी बनाओ? कोई नहीं दुआ करता, रटी रटाई दुआ है, बस मुझे पैसा दे दे, मुझे कोठी दे दे, मुझे कार दे दे, बस। आगे बढ़ो। क्या तुम ये समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है? हाँ, क्या तुम ये समझते हो जो पवित्र शास्त्र आपके घरों में आपके हाथ में ये व्यर्थ है? जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है, जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है, क्या वह ऐसी लालसा करता है क्या ऐसी लालसा करता है आत्मा जिसका प्रतिफल ढा हो? जिसका प्रतिफल डा हो? पंजाबी में देखिए डा को क्या लिखा हुआ है, 5वीं आयत को पढ़िए पंजाबी को। मतलब कि ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਭਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਉਸ ਆਤਮਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਮਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਇਆ ਹੈ ਅੰਤ ਨਾਲ ਲੋਸਦਾ ਹੈ। डा करते हो, 6वीं आयत पढ़ो हिंदी में। वह तो और भी अनुग्रह देता है, वह तो और भी अनुग्रह देता है परमेश्वर। इस कारण ये लिखा है कि इस कारण यह लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है, परमेश्वर कमंडियां तो विरोध करता है, पर दीनों पर अनुग्रह करता है। नरम लोगों के दीना पे अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। किन्ने भैन भाइयों समझ आया वचन? प्रभु तुहानू आशीष देवे। आओ असीं अगली आयत देखते हैं, पहला यूहन्ना पत्रियां च, पहला यूहन्ना ਉਹਦਾ 4 अध्याय 4 दी 4 पढ़ लो। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो हे बालकों तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। वह उससे जो संसार में है बड़ा है। अब हमने आत्माओं को परखना है मेरे जी बहन भाइयों। उस याकूब के खत में हमने पढ़ा कि तुमने आत्मा पाई है, वो आत्मा तुम्हें गलत नहीं बताती। अब इस जगत में बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता खड़े हो गए हैं जो काम आपको परमेश्वर से दूर करता है। सुनो, वो परमेश्वर की आत्मा आपको परमेश्वर दूर करने के कारण ही बता रही है। अगर इसमें आप जो नए आए बहन भाइयों ने समझाने के लिए पहली आयत से पढ़ दीजिए 4 की, जो नए आए बहन भाई को समझ जाए। हे प्रियो, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रीति ना करो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, विश्वास ना करो हर एक आत्मा का।
यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है, वरन आत्माओं को परखो। अब लोग कहते हैं मैंने पवित्र आत्मा पा ली, पहले परख तो लो कि पवित्र आत्मा ही है या शैतान ने कोई ऐसी कोई आत्मा छोड़ दिया आपके ऊपर। हाँ जी, कि वे परमेश्वर की ओर से है। हाँ, ये परख लो कि वो परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता जगत में उठ खड़े हुए हैं। परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान। यहाँ पे बताया भी है प्रभु के दास ने, परमेश्वर की आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो कि जो कोई आत्मा मान लेती है। हाँ, जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है। यीशु मसीह शरीर में होकर आया। आप मानते हो यीशु मसीह जगत में आया? बोलो ऊंची बात से बोलो, मानते हो? यहाँ पे यही समझाया कि जो आत्मा मान लेती कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया, वह परमेश्वर की ओर से है। तो वह परमेश्वर की ओर से है। फिर वो आत्मा परमेश्वर की ओर से है। अगर आपके अंदर जो आत्मा वास रही है, अगर ये मानती है कि यीशु मसीह जगत में शरीर में होके आया, वो एक मनुष्य बन के आया, वो इस जगत में आया, तो वो आत्मा परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। फिर वो आत्मा किसकी ओर से है? परमेश्वर की ओर से है। हाँ जी। और जो कोई आत्मा यीशु को नहीं मानती, और जो कोई आत्मा यीशु को नहीं मानती, वह परमेश्वर की ओर से नहीं। वह परमेश्वर की ओर से नहीं है। और वही तो मसीह के विरोधी। वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है, यानी कि शैतान की आत्मा है, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो। जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वह आने वाला है। कि वह आने वाला है और अब भी जगत में है। आगे भी शैतान जगत में है। हाँ जी। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो। इसलिए जान लो हे बच्चों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है। तुमने उन पर विजय पाई है, क्योंकि जो तुम में है, क्योंकि जो तुम में है वह उस संसार से में है बड़ा है। उस संसार में जो है उससे बड़ा है। उससे बड़ा कौन है? हमारा यीशु मसीह। हमारा यीशु मसीह। दूसरा ग्रंथियों उसका 10 अध्याय है। दूसरा ग्रंथियों 10 उसकी 3 से 5 तक पढ़ दो। क्योंकि जब भी हम शरीर में चलते फिरते हैं। हाँ, बड़े ध्यान से सुनने वाली ये बात है, क्योंकि यदि हम शरीर में चलते थे, हम जीवित है ना, तो हम चले फिर रहे हैं। आपको पता होगा हमारे चर्च के 2 मेंबर इन दिनों में इसी महीने में इस जगत से चले गए। कटली में हमारी बहन कांता अपना जीवन का सफर पूरा करके चल गई। कोटरा ने में हमारी आंटी या चमन लाल को जो एल्डर है चर्च के, उनकी वाइफ शीला, वो भी अपने जीवन का सफर पूरा करके चली गई। उनकी शनिवार को 1 तारीख को मेमोरियल सर्विस है। मेरे अजीज बहनों भाइयों, जब हम जिंदा है, दोबारा पढ़ दीजिए से, क्योंकि यदि हम शरीर में चलते फिरते हैं। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं, तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। चलते तो शरीर के अनुसार है, लड़ाई शरीर के अनुसार नहीं कर रहे। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं। क्योंकि हमारी लड़ाई शैतान से है, और शैतान दिखाई नहीं दे रहा तो आप लोगों को। हमारी लड़ाई शारीरिक नहीं, पर गढ़ों को ढा देने के गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। बोलो हालेलुया। अगर गंदी बदरू को नाश करने के लिए दुआ करनी है, तो हथियार आपको परमेश्वर देगा और कहीं नहीं मिलेगा। हालेलुया। शैतान को खत्म करना है तो वो हथियार परमेश्वर देगा और कहीं नहीं मिलेगा। बोलो हालेलुया। इसलिए हम कल्पनाओं का जो विचार हम बैठे अपनी विचार बैठे कल्पनाएं करते रहते हैं, हवाई किले जिसे कहते हो साथ करते हैं, बिना मतलब सोचते रहते हैं। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है,
खंडन करते हैं। प्रभु का दास पौलुस कहता है और हर एक भावनाओं को कैद करके हर एक भावना को, जो भी इंसान के अंदर इमोशन है, उन भावनाओं को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। आमीन। जब आपने मसीह को पहन लिया ना, फिर सारी कल्पनाएं खत्म, जो शैतानी कल्पनाएं आप करते हो। घर बैठे बिस्तर पे पड़े सोचते, उसके साथ ये करूंगा, उसका ये बिगाड़ दूंगा, उसका ये कर दूंगा, वो मेरे साथ ऐसा कर रहा है, ऐसे ही सोचते रहते बिस्तर पे पड़े। कह रहा है तुम्हारी जो भावनाएं हैं उनको, इमोशन को भी कैद करके मसीह के उसमें क्या कर दूंगा। क्या पढ़ा हमने? लास्ट में पढ़ दो फिर। मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। आज्ञाकारी बना देते। आज्ञाकारी बनोगे तभी आपको कुछ मिलेगा। बिना आज्ञाकारिता के कुछ नहीं मिलेगा। 10 कमांडमेंट में जो पहले 5वां हुक्म है वो ही है कि अपने माता पिता का क्या कर, ये आज्ञा है। और आज कितने लोग हैं जो अपने माँ बाप का आदर कर रहे हैं। माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, वही माँ बाप जो सारी उम्र बच्चों को पालने में गुजार देते हैं, बच्चों को कुछ बनाने में गुजार देते हैं, उन्हीं माँ बाप को बच्चे दुत्कारते हैं। मैंने एक ऐसी वीडियो देखी, मेरी आंखों में आंसू आ गए। टीवी की एंकर जो है, टीवी रिपोर्टर थी, प्रेस रिपोर्टर, बॉम्बे में सड़क के किनारे रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म के पास एक बुजुर्ग औरत बैठी थी। वो उससे पूछ रही, कह रही कई दिन से मैं यहाँ बैठी हूँ, थोड़े से बिस्कुट किसी ने उसे दे दिए, पानी थी उसके पास बोतल, कह रही यही खा रही हूँ। उसके लड़के, कोरोना की वजह से वो दिल्ली से अपने लड़के को मिलने गई बॉम्बे, तो लड़के ने अपनी माँ को घर से निकाल दिया, अभी हम नहीं रख सकते, कोरोना फैला हुआ इतना। तो वो सड़क पे भटक रही, ना उसके पास कोई पैसा वापस दिल्ली आने के लिए। तो वो रिपोर्टर से कर रही थी कि अब कैसे जाओगे, कह रही पता नहीं, मेरे बच्चे कह रही दिल्ली वाला भी मुझे निकाल देता, कहती मैं सड़कों पे रहती हूँ। आप अंदाजा लगाओ ऐसे बच्चों का क्या है जो माँ बाप को बुढ़ापे में सड़कों पे छोड़ देते हैं। अगर हम परमेश्वर के पीछे चलेंगे, हमारे अंदर प्यार होगा अपने बहन भाइयों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने परिवारों के लिए। अगर हम शैतान के पीछे चलेंगे, हम सख्त होंगे, हमारे अंदर प्यार नहीं होगा। यही शैतान के हमले हैं। अगर आपने शैतान से लड़ना है तो परमेश्वर के वचन के अनुसार लड़िए। वचन में पढ़ेंगे, पहला पतरस, बस 1-2 आयतें पढ़नी है, आज का वचन पूरा हो जाएगा। पहला पतरस शब्दों में उसका 5 अध्याय, उसकी 8-9 आयत पढ़ दो। 5 की 8-9 आयत। सचेत हो। हाँ, यहाँ बड़े ध्यान से सुनो भाई, ये सुन के जाओ। अगर कुछ भी आपको समझ नहीं आया, अगर आप सो के यहाँ जा रहे हो, एक आयत को तो याद कर लो। सचेत रहो। सचेत का मतलब क्या होता है? चाप चौबंद, बिल्कुल चौकस। सचेत रहो, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है किसको फाड़ खाए। आमीन। शैतान तो इस खोज भाल च लगा रहता, किनू फाड़ खावे। हाँ जी। विश्वास में दृढ़ होकर और ये जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुख भुगत रहे। आमीन। सिर्फ आप लोग ही नहीं शैतान के सताए हुए हैं, संसार में जो तुम्हारे भाई हैं मसीह में, वो भी दुख भोग रहे हैं। इसलिए सचेत हो जाओ, जागते रहो। पंजाबी में पढ़ दो फटाफट जरा इसे। सावधान होके जागते रहो, वैरी शैतान गरजते शेर की तरह इधर उधर भाग रहा है।
इसको फाड़ खाए। आप विश्वास में अटल बनो, उसका मुकाबला, उसका विरोध डट के करो। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारे जो विश्वासी भाई हैं संसार में ऐसे ही दुख हो रहे हैं। आमीन। अब उस लास्ट में आपको बताता हूं, सवाल है कि आप शैतान को जो भुगते शेर की तरह, दहाड़ते हुए शेर की तरह हाल में रहता है, किसको फाड़ना है? अब एक बात जानिए, आपने शैतान को नहीं देखा, लेकिन बहुत सारे लोगों में आपने बदरूहें बड़ी भी देखी है ना। देखा ना, चर्च में बहुत सारे केस ऐसे आए थे जिनमें भूत प्रेत बढ़ जाते हैं, बदरूहें बढ़ जाती हैं। फिर वो शैतान ही भेजता है। घरों में कड़ा क्लेश होते हैं, कई लोगों में तलाक हो जाते हैं औरत मर्द में, ये शैतान ही करता है। जो भी बुराइयां इस धरती पे वो शैतान का साम्राज्य वो करवाता है। कई जो मसीही लोग कहते हैं जो शैतान के पीछे चलते हैं वो तो अच्छे भले हैं, ना उन्हें मौत आती है, ना उनका कोई बिगड़ता है, ना उन्हें रोग लगता है, ना बीमारी लगती है। वो देखो चंगा पड़ा है, सवेरे शाम दारू पीता है, ये करता है, वो करता है, उससे तो कुछ होता नहीं। और हम मसीह करते हैं, हम बीमार हैं, हमारे ऊपर विपदा मुसीबतें हैं। लेकिन मेरे अजीज बहन भाइयों, शैतान के पास ताकत है उन लोगों को संभालने की जो उसके पीछे चल रहे हैं, और मसीह यीशु के पास ताकत वो है जो शैतान के पास नहीं। वो उसके पास अनंत जीवन है जो आपको स्वर्ग के राज्य में लेके जाएगा। बोलो हालेलुया। अब सवाल है कि शैतान से आप किस तरह बचोगे? कुछ हथियार है, जैसे दुनियावी तौर पे लाठी, एक अगर उसको वैसा तो डंडा सेफ्टी के लिए अगर उसको लड़ाई हो जाए वो काम भी आ जाता है, हथियार में काम आ जाता है। इसी तरह और बहुत सारे हथियार है दुनियावी, लेकिन जो शैतान से लड़ने के लिए हथियार बाइबल में लिखे उन्हें हम पढ़ते हैं। इफिसियों का खत 6 ले आए, इफिसियों 6 की 11 से शुरू कर दो 17 तक। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। हाँ, अब यहां आ जाओ, आप सभी सुन लो। सुन रहे सभी? बोलो भाई हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े हो सको, ताकि शैतान की युक्तियों के सामने खड़े हो सको। शैतान के सामने आप खड़े नहीं होने के लायक भी नहीं हो आप बिना यीशु मसीह के। यीशु मसीह आपको हथियार देगा तो आप लड़ाई लड़ने के लिए उसके आगे खड़े हो सकते हैं। हाँ जी। क्योंकि हमारा ये बलिदान लहू और मांस से नहीं। संसार में रहते हैं जब तक जीवन हमें मिला है, हमारी लड़ाई, ये हमारा माल युद्ध संसार से नहीं है, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के। क्योंकि हमारा ये माल युद्ध लहू और मांस से नहीं है, यानी कि इंसान का इंसान से नहीं है, परंतु प्रधानों से, जो शैतान के चुने हैं प्रधान हैं, और अधिकारियों से, और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से। इस संसार के अंधकार के हाकिमों से। संसार के हाकिम कौन है? शैतान के चुने लोग। और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से। उस दुष्टता की शैतान की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। जो आकाश में है। हालेलुया। उसकी सेना भी आकाश में है। हाँ जी। इसलिए परमेश्वर के सारे। आप ध्यान से सुनो, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि बुरे दिनों में सामना कर सको। सारे हथियार बांध लो। अगर आपके पास हथियार नहीं होगा, आप शैतान से लड़ नहीं सकते। अगर हम आज किसी भी बहन भाई के सिर पे हाथ रख के दुआ कर देते हैं, अगर किसी भी बहन भाई के लिए हम दुआ करते हैं, हमने वो हथियार प्रभु से मांगे हैं, हमने वो हथियार प्रभु से लिए हैं, इसलिए हम उन्हें इस्तेमाल करते हैं, इसलिए उन्हें इस्तेमाल करके शैतान को हरा देते हैं यीशु के नाम में। हालेलुया। इसलिए और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। हाँ जी। और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको, इसलिए सत्य से। पहला हथियार क्या है? इसलिए सच्चाई से अपनी कमर कसकर, सत्य से अपनी कमर कसनी है। हाँ जी। और धार्मिकता
और धार्मिकता की झिलम पहननी है, और पाँव में मेल के सुसमाचार की क्यारी के जूते पहनकर, और पाँव में मेल के सुसमाचार की क्यारी के जूते पहनने हैं। और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर इनके अलावा इन सभी के साथ विश्वास की ढाल लेनी है। स्थिर रहो, स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको, जिससे तुम उस दुष्ट के साथ जलते हुए तीरों को बुझा सको। और उद्धार का टोप, और हथियार क्या है? उद्धार का टॉप। जैसे मोटरसाइकिल चलाते हेलमेट लेते हैं, उद्धार का टॉप पहन लो, और आत्मा की तलवार, आत्मा की तलवार ले लो, जो परमेश्वर का वचन है, ले जो लो। परमेश्वर का वचन है उसे ले लो। हालेलुया। हालेलुया। ये तलवार है आपके हाथ में शैतान को काटने के लिए। हर समय हर प्रकार से आत्मा की प्रार्थना और विनती करते रहो। ये तभी होगा, हथियार मिलेंगे कैसे? हर समय जागते रहो, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना में रहो और विनती करते रहो। और इसलिए जागते रहो, इसलिए जागते रहो, सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। आमीन, आमीन। अगर आप परमेश्वर से ये हथियार ले लोगे मेरे अजीज बहनों भाइयों, तो आप वचन के अनुसार शैतान से लड़ सकते हो, आप शैतान का सामना कर सकते हो। शैतान कोई भी वार करे आपको छू नहीं सकेगा, शैतान कोई भी हथकंडा अपनाए आपको छू नहीं सकेगा। बाइबल में हम देखते हैं यूं के ऊपर शैतान ने सारे हथियार चला दिए, लेकिन यीशु मसीह ने उसको ऐसी ढाल दी कि वो विश्वास की ढाल लेके खड़ा था। वो विश्वास के ऊपर कायम था और परमेश्वर ने शैतान को हरा दिया, और यूद को जो कुछ उसका खोया था सब कुछ दोबारा डबल मिला। इसलिए मेरे अजीज बहन भाइयों, परमेश्वर के मार्ग में चलो। अगर अभी भी किसी ने तौबा नहीं करी, वो परमेश्वर के हुजूर में तौबा करे। तौबा का मतलब होता है कि मैंने प्रभु गुनाह किए हैं, मैं उन्हें अंगीकार करता हूँ, सारी संगत के सामने मान ले कि प्रभु मैं गुनहगार हूँ, प्रभु मुझे माफ कर दे, और तौबा करके बपतिस्मा ले, और बपतिस्मा लेके पवित्र आत्मा का दान पाए और परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने में आगे कार्य करे। सो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। इस वचन को पढ़े जाने सुने जाने पे भी आशीष हो। आमीन।